हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। अपनी आज की वीडियो में हम 3 से 6 महीने के बच्चे के लिए स्लीपर बनाएंगे। ये मैंने एक स्लीपर बनाया है। अब इसी तरह से हम अपना दूसरा स्लीपर भी बनाएंगे। स्लीपर बनाने के लिए सबसे पहले हम सोल बनाएंगे। सोल बनाने के लिए सबसे पहले चेन लेंगे। ये इस तरह से स्लिप नॉट लगाते हुए हम 14 चेन लेंगे। फोर्टीन चेन लेने के बाद फोर्थ चेन में डबल क्रोशे बनाएंगे। इसी तरह से हम लास्ट तक सभी चेन स्पेस में डबल क्रोशे बनाएंगे। ये हमने लास्ट तक डबल क्रोशे बनाया है। अब जो हमारा फर्स्ट नोट वाला चेन स्टिच है उसमें हम 6 डबल क्रोशे एक साथ बनाएंगे। टू, 3, 4, 5, 6। ये हमने लास्ट बिल्कुल जो चेन नोट वाली हमारी लास्ट चेन थी उसमें हमने 6 डबल क्रोशे बनाए हैं। अब इसी तरह से हम दूसरी तरफ भी डबल क्रोशे बनाएंगे हर चेन स्पेस में। ये लास्ट तक हमने डबल क्रोशे बनाया है। अब जो हमने स्टार्टिंग में अपना 3 चेन लेने के बाद जो हमने फर्स्ट डबल क्रोशे बनाया था उसमें हम फिर से 6 डबल क्रोशे बनाएंगे। फोर, 5, 6 डबल क्रोशे बनाने के बाद जो हमने स्टार्टिंग में 3 चेन्स ली थी उसमें ऊपर की तरफ जो थर्ड चेन है वहाँ पे एक स्लिप नॉट लगाते हुए जॉइंट करेंगे। ये हमारा फर्स्ट राउंड कंप्लीट हो चुका है। अब सेकंड राउंड के लिए जहाँ पे हमने नोट लगाई है वहीं पे एक सिंगल स्टिच बनाएंगे। अगले चेन स्पेस में भी हम सिंगल स्टिच बनाएंगे। इसी तरह से हम 5 सिंगल स्टिच बनाएंगे। 1 2 3 4 5। जॉइंट करने के बाद सेम स्पेस में एक सिंगल स्टिच बनाया, उसके बाद हमने 4 सिंगल स्टिच और बनाए, तो ये हमारे 5 काउंट होंगे। हमने 5 सिंगल स्टिच बनाए हैं। अब जो हमारा 6th स्टिच बनेगा वो हाफ डबल क्रोशे बनेगा। इस तरह से तीनों लूप्स में से निकालेंगे तो ये हमारा हाफ डबल क्रोशे बनेगा। हाफ डबल क्रोशे बनाने के बाद हम 4 डबल क्रोशे बनाएंगे।
ये हमने 4 डबल क्रोशे बनाए हैं। अब जो हमने यहाँ पे 6 डबल क्रोशे बनाए थे सेम स्पेस में, उसी के ऊपर अब हम हर स्पेस के ऊपर 2-2 डबल क्रोशे एक साथ बनाएंगे। ये हम हर चेन स्पेस में 2-2 डबल क्रोशे बनाएंगे। ये इस तरह से जो हमने नीचे फर्स्ट राउंड में हमने सेम स्टिच में 6 डबल क्रोशे बनाए थे, अब उसी के ऊपर हमने सेकंड राउंड में 2-2 डबल क्रोशे बनाए, तो ये हमारे 12 डबल क्रोशे राउंड में आएंगे। अब इसी तरह से हम जैसे हमने यहाँ पे सेकंड राउंड जब स्टार्ट किया था, तो जैसे हमने यहाँ पे 4 डबल क्रोशे बनाए थे, उसी तरह से हम यहाँ पे भी 4 डबल क्रोशे बनाएंगे। और जो हमने यहाँ सिंगल स्टिच बनाए थे, उसी तरह से हम यहाँ पे भी 5 सिंगल स्टिच बनाएंगे। 1 2 3 4 5 5 सिंगल स्टिच बनाने के बाद जो हमने यहाँ पे भी 6 डबल क्रोशे बनाए थे, उसी तरह से जैसे हमने यहाँ पे 2-2 डबल क्रोशे बनाते हुए 12 डबल क्रोशे बनाए हैं, उसी तरह से हम यहाँ पे भी हर चेन स्पेस में 2-2 डबल क्रोशे बनाएंगे। ये हमने डबल क्रोशे बनाए हैं, अब इसे हम यहाँ पे स्लिप नॉट लगाते हुए जॉइंट करेंगे। इस तरह से हमारा सेकंड राउंड भी कंप्लीट हो चुका है। अब थर्ड राउंड के लिए हम 2 चेन्स लेंगे और 14 डबल क्रोशे बनाएंगे। हर चेन स्पेस में एक एक डबल क्रोशे बनाते हुए हम टोटल यहाँ से यहाँ तक 14 डबल क्रोशे बनाएंगे। 14 डबल क्रोशे बनाने के बाद हम यहाँ पे अब हर चेन स्पेस में 2-2 डबल क्रोशे बनाएंगे। ये इस तरह से हम यहाँ तक, जहाँ तक हमने पहले अपने डबल क्रोशे बनाए थे सेकंड राउंड में, वहीं तक हम इस तरह से 2-2 डबल क्रोशे बनाते हुए टोटल 18 डबल क्रोशे बनाएंगे। 18 डबल क्रोशे बनाने के बाद हम फिर से जैसे हमने यहाँ पे 14 डबल क्रोशे बनाए थे अलग अलग स्टिच में, उसी तरह से हम यहाँ पे भी 14 डबल क्रोशे बनाएंगे अलग अलग चेन स्टिच में। 14 डबल क्रोशे बनाने के बाद अब हम यहाँ पे भी हर चेन स्पेस में 2-2 डबल क्रोशे बनाएंगे। ये हमारे पास यहाँ पे नीचे की तरफ 10 डबल क्रोशे हैं
तो इसके ऊपर हम दो दो बनाएंगे, तो ये हमारे पास 20 डबल क्रोशे आएंगे। डबल क्रोशे बनाने के बाद हमने इसे स्लिप नॉट लगाते हुए जॉइंट किया है। अब चाहे तो इतना सोल भी रख सकते हैं बच्चे के पैर के हिसाब से। इसमें हमने एक राउंड और बढ़ाया है। इस तरह से 2 चेन लेंगे और हर चेन स्पेस में हम डबल क्रोशे बनाएंगे। जिस तरह से हमने यहाँ पे 14 डबल क्रोशे बनाए थे अलग अलग चेन स्पेस में, इसी तरह से हम यहाँ पे अब 15 डबल क्रोशे बनाएंगे। हम एक डबल क्रोशे बढ़ाएंगे। 15 डबल क्रोशे बनाने के बाद अब हम हर चेन स्पेस में 2 डबल क्रोशे बनाएंगे। इसी तरह से हम यहाँ तक जो हमने नीचे डबल क्रोशे बनाया था वहाँ तक हम 2 डबल क्रोशे बनाएंगे। ये हमने टोटल 28 डबल क्रोशे बनाए हैं। अब हम जैसे हमने यहाँ पे 15 डबल क्रोशे अलग अलग स्टिच में बनाए थे, उसी तरह से हम यहाँ पे भी अलग अलग स्टिच में 15 डबल क्रोशे बनाएंगे। 15 डबल क्रोशे बनाने के बाद अब हम यहाँ से और यहाँ तक जहाँ हमने जॉइंट करना है वहाँ तक सिंगल क्रोशे बनाएंगे। इस तरह से हम लास्ट तक सिंगल क्रोशे बनाते हुए जॉइंट करेंगे। सिंगल क्रोशे बनाते हुए हमने लास्ट में जॉइंट किया है। अब ये हमारा सोल तैयार है। अगर आपको बड़े बच्चे का बनाना है तो इसी तरह से जैसे हमने यहाँ पे स्टार्टिंग में हम जो राउंड स्टार्ट करते हैं, स्टार्टिंग में वहाँ से हमने एक एक डबल क्रोशे बढ़ाया है। उसी तरह से अगर आपको और बड़ा सोल बनाना है तो हम यहाँ एक एक डबल क्रोशे दोनों तरफ बढ़ाएंगे और ऊपर की तरफ भी और नीचे की तरफ भी डबल क्रोशे बनाते हुए हम अपने सोल को बड़ा बना सकते हैं। अब इसका अपर पार्ट बनाएंगे। अपर पार्ट बनाने के लिए एक चेन लेंगे और जो हमने ये देखिए चेन यहाँ पे जो हमें चेन दिखाई दे रही है, इसमें पीछे की तरफ से हम स्टिच उठाएंगे, वहाँ से हम एक सिंगल क्रोशे बनाएंगे। ये हम इस तरह से पूरी चेन को नहीं लेंगे, इस तरह से हम चेन के पीछे से जो चेन का पीछे वाला हिस्सा है वहाँ से हम सिंगल क्रोशे बनाएंगे। इस तरह से हम पीछे की तरफ से बनाएंगे तो ये आगे की तरफ चेन का जो आगे का हिस्सा है वो हमारा आगे की तरफ दिखाई देगा। ये इसी तरह से हम पीछे की तरफ सभी चेन स्टिच में सिंगल क्रोशे बनाते हुए लास्ट तक बनाएंगे। ये हमारा चेन के पीछे की तरफ से हमने जो राउंड कंप्लीट किया है, ये हमारा अपर पार्ट का फर्स्ट राउंड कंप्लीट हो चुका है। अब सेकेंड राउंड के लिए हम एक चेन लेंगे और सभी चेन स्टिच में एक एक सिंगल क्रोशे बनाएंगे। पिछले राउंड में हमने पीछे की तरफ से सिंगल स्टिच लिया था, इस राउंड में हम पूरी चेन में से सिंगल स्टिच बनाएंगे। ऐसे ही हम हर चेन स्पेस में सिंगल क्रोशे बनाते हुए इस राउंड को भी कंप्लीट करेंगे।
ये हमारा दूसरा राउंड भी कंप्लीट हो चुका है। थर्ड राउंड के लिए हम कलर चेंज करेंगे। ये हमने यहाँ पे दूसरा कलर लिया है। एक सिंगल स्टिच बनाएंगे। और हर चेन स्पेस में सिंगल क्रोशे बनाएंगे। सेम कलर से हम इसी तरह से सिंगल क्रोशे बनाते हुए 2 राउंड बनाएंगे। जैसे हमने रेड कलर से 2 राउंड बनाए थे, उसी तरह से अब हम येलो कलर से भी सेम स्टिच में सिंगल क्रोशे बनाते हुए 2 राउंड बनाएंगे। इसमें हम कोई स्टिच बढ़ाएंगे नहीं और ना ही घटाएंगे। ये येलो कलर से हमने सिंगल क्रोशे बनाते हुए 2 राउंड कंप्लीट किए हैं। अब हम यहाँ पे अपना धागा कट करेंगे। ये हमने येलो कलर से 2 राउंड कंप्लीट किए हैं अपने। अब हम येलो कलर से ही थर्ड राउंड कंप्लीट करेंगे, लेकिन वो अब हम ये देखिए जहाँ पे हमारा एडी का पोर्शन आएगा हम वहाँ से स्टार्ट करेंगे। ये हमारा पंजे की तरफ का पोर्शन है और ये हमारा एडी की तरफ का पोर्शन है। तो ये हम बिल्कुल बीच में से, ये देखिए इस तरह से, ये हम बिल्कुल बीच में से धागे को लेंगे यहाँ से। एक स्लिप नॉट लगाएंगे। और इसी तरह से सिंगल क्रोशे बनाएंगे। ये इसी तरह से अब हम यहाँ से स्टार्ट करते हुए यहाँ तक 29 सिंगल स्टिच बनाएंगे। यहाँ पे 1-2 चेन आपकी कम या ज़्यादा भी हो सकती हैं, वो अपने साइज़ के हिसाब से होंगी, क्योंकि हम जो यहाँ पे अब एक एक फंदा घटाएंगे ताकि हमारा ये वाला पोर्शन इस तरह से गोलाई में आएगा। तो इसके लिए हम यहाँ पे ऊपर की तरफ से फंदे कम करेंगे। तो इसलिए हम यहाँ पे 29 चेन स्टिच ले रहे हैं। ये हमने 29 सिंगल स्टिच बनाए हैं। अब हम यहाँ पे 2 चेन्स में से एक सिंगल स्टिच बनाएंगे। ये जो चेन के ऊपर वाला पोर्शन है ये हमने इस तरह से लिया है, फिर अगले पोर्शन को भी हम इसी तरह से लेंगे। ये देखिए दोबारा से ये हमारा जो 2 चेन है, अब इसमें हम एक सिंगल स्टिच बनाएंगे। तो ये जो चेन के 2 हिस्से हैं, हम इसमें पहले वाले हिस्से में क्रोशिया डालेंगे और अगले वाली चेन के भी पहले हिस्से में इस तरह से क्रोशिया डालेंगे
तो ये हमारे पास क्रोशिया के ऊपर 3 लूप्स आएंगे। अब इनमें से हम इस तरह से पहले 2 बनाएंगे लूप, फिर हम 1 लूप बनाएंगे। तो ये जो हमारे 2 चेन है अब वो 1 चेन बन गई है। इसके बाद हम 2 सिंगल क्रोशे बनाएंगे अलग अलग चेन स्टिच में। फिर से हम एक सिंगल स्टिच बनाएंगे 2 चेन्स का। फिर से 2 सिंगल क्रोशे लेंगे, फिर से 2 चेन का हम 1 स्टिच बनाएंगे, फिर 2 सिंगल क्रोशे लेंगे, दो सिंगल क्रोशे बनाने के बाद हम फिर से 2 चेन का 1 स्टिच बनाएंगे, फिर से 2 सिंगल क्रोशे लेंगे, एक बार फिर से हम 2 चेन का 1 स्टिच बनाएंगे, दो चेन का 1 चेन बनाने के बाद हम फिर से 2 सिंगल स्टिच बनाएंगे। इसी तरह से ये हमने, ये देखिए ये थोड़ा गोलाई में आना स्टार्ट हो जाएगा यहाँ से। तो ये हमने टोटल हमारे 5 बार जो है वो 2 चेन का 1 स्टिच बनाया है। एक स्टिच बनाएंगे पहले 2 चेन का, फिर 2 सिंगल क्रोशे लेंगे, फिर से 2 चेन का 1 स्टिच बनाएंगे। इसी तरह से हमने ये जो 5 टाइम्स बनाया है। इसके बाद यहाँ से यहाँ तक हम फिर से टोटल अपने 29 सिंगल स्टिच बनाएंगे। ये हमने दूसरी तरफ भी 29 स्टिच बनाए हैं। स्लिप स्टिच लगाते हुए जॉइंट किया। अब एक चेन लेंगे और इसी तरह से हम सिंगल क्रोशे बनाएंगे। लास्ट राउंड में हमने 29 सिंगल क्रोशे बनाए थे, इस राउंड में हम 25 सिंगल क्रोशे बनाएंगे। इसी तरह से हम 25 सिंगल क्रोशे बनाएंगे। 25 सिंगल क्रोशे बनाने के बाद हम इस राउंड में भी जैसे हमने लास्ट राउंड में 2 चेन्स का 1 स्टिच बनाया था, हम इसमें भी इसी तरह से 2 चेन्स का 1 स्टिच बनाएंगे, एक सिंगल क्रोशे लेंगे, फिर से हम 2 स्टिच का 1 स्टिच बनाएंगे और एक सिंगल क्रोशे लेंगे। लास्ट राउंड में हमने 2 चेन का 1 स्टिच बना के हर चेन स्टिच में 1 सिंगल क्रोशे यानी कि 2 सिंगल क्रोशे बनाए थे। इसमें हम 2 चेन का 1 स्टिच बना के बीच में एक सिंगल क्रोशे लेंगे। इसी तरह से हम इस राउंड में हम 7 टाइम्स 2 चेन्स का 1 स्टिच बनाएंगे। लास्ट राउंड में हमने 5 टाइम्स ऐसा किया था और 2 चेन स्पेस में अलग अलग सिंगल क्रोशे बनाए थे, यानी कि 2 सिंगल क्रोशे का गैप लेते हुए हमने एक सिंगल स्टिच बनाया था 2 चेन का। और इस राउंड में हम 2 चेन का 1 स्टिच बनाएंगे और बीच में एक सिंगल क्रोशे लेंगे। ये इस राउंड में हमने 7 टाइम्स 2 स्टिच का 1 स्टिच बनाया है। और जैसे हमने यहाँ पे 25 सिंगल स्टिच बनाए थे, अब हम इस तरफ भी 25 सिंगल स्टिच बनाएंगे और लास्ट में स्लिप नॉट लगाते हुए इस राउंड को कंप्लीट करेंगे। ये हमारा राउंड कंप्लीट हो चुका है। अब हम ये वाला पोर्शन बनाएंगे। इसके लिए हम यहाँ पे
8 सिंगल स्टिच बनाएंगे। ये हम बिल्कुल मिड में से लेंगे इस तरह से। तो ये हम टोटल यहाँ पे दोनों तरफ से 4 सिंगल क्रोशे काउंट करके टोटल 8 सिंगल क्रोशे बनाएंगे। इस तरह हमने यहाँ पे रेड कलर का धागा लिया है और हम टोटल 8 सिंगल क्रोशे बनाएंगे। 2 3 4 5 6 7 8। अब ये हमने 8 क्रोशे बनाए हैं। अब हम इसको इस तरह से पलट के बैक साइड से सिंगल क्रोशे बनाएंगे। अब हम इसमें कोई एक्स्ट्रा चेन नहीं लेंगे। इसी तरह से बैक साइड में घुमाते हुए अगले चेन स्टिच से इस तरह डबल क्रोशे बनाएंगे। 3 4 5 6। नीचे हमने 8 बनाए थे, ऊपर हमने 6 बनाए हैं। और इस तरह से हम आगे की तरफ 6 यहाँ पे रेड कलर से सिंगल क्रोशे बनाए। अब हम इस नीचे वाले पोर्शन में 2 सिंगल क्रोशे एक्स्ट्रा बनाएंगे। इसको फिर से घुमाएंगे और एक स्टिच छोड़ते हुए जो हमने लास्ट में स्टिच बनाया है उसको और उससे अगले स्टिच को छोड़ते हुए हम तीसरे स्टिच में सिंगल क्रोशे बनाएंगे। 3 4 5 6। यहाँ पे भी हमने 6 सिंगल क्रोशे बनाए हैं। 6 सिंगल क्रोशे बनाने के बाद जैसे हमने यहाँ पे नीचे की तरफ 2 डबल क्रोशे एक्स्ट्रा बनाए थे, इस तरफ भी हम 2 डबल क्रोशे एक्स्ट्रा बनाएंगे। इसको फिर से घुमाएंगे और ऊपर की तरफ फिर से हम 6 सिंगल क्रोशे बनाएंगे। हम ये एक स्टिच स्किप करेंगे। 1 2 3 4 5 6 सिंगल क्रोशे बनाने के बाद हम फिर से यहाँ नीचे की तरफ 2 सिंगल क्रोशे एक्स्ट्रा बनाएंगे। फिर से घुमाएंगे, एक चेन स्टिच को हम स्किप करेंगे, दूसरे में सिंगल क्रोशे बनाएंगे। इसी तरह से हम फिर 6 सिंगल क्रोशे बनाएंगे। 3 4 5 6 और फिर से यहाँ नीचे की तरफ 2 सिंगल क्रोशे एक्स्ट्रा बनाएंगे। 1 2 फ्लिप करेंगे। फिर से हम यहाँ पे एक सिंगल क्रोशे स्किप करते हुए अगले में 6 डबल क्रोशे बनाएंगे। ये इसी तरह से मैंने 11 लाइन कंप्लीट की है। बीच में हम 6 डबल क्रोशे काउंट करेंगे और इसी तरह से हम साइड में 2 डबल क्रोशे बढ़ाते जाएंगे। और ये हमारी 11 लाइंस कंप्लीट हो चुकी हैं। अब हम धागा कट करेंगे। ये अगर आपको यहाँ से स्पेस ज़्यादा लग रहा है बच्चे के पैर के हिसाब से, तो आप यहाँ पे ये जो हमने 11 लाइंस बनाई थी यहाँ पे हम एक्स्ट्रा लाइंस भी बना सकते हैं।
अब हमने यहाँ येलो कलर का धागा लिया है। अब हम हर चेन स्टिच में सिंगल क्रोशे बनाएंगे। इसी तरह से हम यहाँ से लेके और इस रेड कलर के पोर्शन के ऊपर से भी हम यहाँ तक येलो कलर से सिंगल स्टिच बनाएंगे। फिर उसके बाद इस तरह से हमने एक सिंगल स्टिच की रेड कलर की लाइन भी बनाई है ऊपर की तरफ। तो हम ये एक रो येलो कलर से बनाएंगे और इसी के ऊपर सिंगल क्रोशे की एक रो हम रेड कलर से बना के अपने स्लीपर को कंप्लीट करेंगे। ये हमारा दूसरा स्लीपर भी तैयार है। अगर ये बच्चे के पैर में यहाँ से लूज़ है तो आप इसी तरह से सिंगल क्रोशे बनाते हुए 1 या 2 राउंड एक्स्ट्रा भी बना सकते हैं। इसमें मैंने यहाँ पे क्रोशे से ही एक बटन बना के लगाया है। बटन बनाने के लिए इस तरह से हम एक स्लिप नॉट लगाते हुए 6 चेन लेंगे। इस तरह से फर्स्ट और लास्ट चेन को जॉइंट करेंगे। एक रिंग बनाएंगे और इसी रिंग के अंदर हम 8 सिंगल क्रोशे बनाएंगे। टू 3 4 8 सिंगल क्रोशे बनाने के बाद हम 3 चेन्स लेंगे और इसी रिंग के अंदर से हम सिंगल क्रोशे की चेन के ऊपर से नहीं बनाएंगे। इसी रिंग के अंदर से हम 10 डबल क्रोशे बनाएंगे। थ्री 4 5 6 7 8 9 और 10 डबल क्रोशे बनाने के बाद इसे फर्स्ट चेन जो हमने बनाई थी वहाँ पे स्लिप नॉट लगाते हुए जॉइंट करेंगे। अब हम 3 चेन्स लेंगे। इस तरह से चेन लेके हर चेन जो हमने डबल क्रोशे बनाए हैं उसके ऊपर से हर चेन स्पेस के ऊपर इस तरह से हम 3 चेन्स लेंगे और हर चेन स्पेस के ऊपर एक एक सिंगल क्रोशे बनाएंगे। 3 चेन्स लेंगे। इस तरह से हमारा 3 चेन लेंगे और हर चेन स्पेस पे एक एक सिंगल क्रोशे बनाते हुए ये वाला राउंड कंप्लीट करेंगे। ये राउंड बनाने के बाद इस तरह से हम दूसरा कलर लेंगे और हर चेन स्पेस में 2-2 सिंगल क्रोशे बनाएंगे। इस तरह से हम हर चेन स्पेस में 2-2 सिंगल क्रोशे बनाएंगे। ये 2 चेन हर चेन में हमने 2-2 सिंगल क्रोशे बनाए हैं। अब हम इसे इस तरह से पलट लेंगे। देखिए ये हमारा जो बीच का पोर्शन है ये इस तरह से बीच में ही आ जाएगा और इसे सुई धागे से हम इस तरफ
लगा देंगे। तो ये देखिए हमारे स्लीपर्स तैयार हैं। फ्रेंड्स, अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।